आपका नाम? किरण। काम के रहने वाले? कराची। तो आप कब आए थे इंडिया में? कितने दिन का वीज़ा मिला था? कहाँ पे आए थे आप? इंडिया में दिल्ली शादी हुई हुई है, बेटा है, हस्बैंड है। शादी को 10 साल हो गए। कितने साल? 10 साल हो गए शादी को। ठीक है। तो आज किस वजह से वापस जा रहे हो? ड्यू टू कोविड मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था। LTV अप्लाइड था, नूरी वीज़ा पर गई थी, लेकिन कोविड हो गया था, बेटा साथ था, प्रॉब्लम्स की वजह से वापस नहीं आ पाई थी। अब 5 साल बाद मुझे वीज़ा मिला था और अभी आए हुए सिर्फ 5 to 6 डेज ही हुए थे कि अब वापस जा रही हूँ। क्या वजह बताई वापस जाने की? जो अटैक हुआ? ये सब अटैक की वजह से। लेकिन मैं तो नूरी वीज़ा होल्डर थी, पर यहाँ कोई एप्लीकेशन वगैरह एक्सेप्ट नहीं करी। LTV दोबारा अप्लाई किया, उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अभी वो एक्सेप्ट नहीं करा है कुछ भी नया। कश्मीर में अटैक हुआ है, आप कैसे मानते हो उसको? जो निर्दोष बिल्कुल गलत हुआ है। कोई भी इसको सही कहाँ कहेगा। जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन जिसने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना। सज़ा तो बेकसूर बच्चों को मिल रही है ना। हम तो बड़े हैं फिर भी, लेकिन बच्चे की लाइफ ख़राब हो रही है और इसके जैसे कितने बच्चे होंगे जिनकी लाइफ ख़राब हो रही है। तो एटलीस्ट जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं उनको ना निकालें। बिजनेस के लिए आए हुए हैं या कोई और है, सार्क वीज़ा है, उनके लिए चले समझ आता है कि आप कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा देनी चाहिए रियायत। लिखा कौन सी डेट को आई थी तो कौन सी डेट को जाना है मुझे। तो घर में जवान बेटी हैं, उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा? गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते जी। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे। मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है। कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सरकार? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। आप पाकिस्तान किस जगह की रहने वाले? कराची की। मेरा नाम परवीन अख्तर है। कहाँ से आप? हम बारामूला कानसपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे? कितने साल हो गए आपको आए हुए? कहाँ पे रहने? मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया। 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की हैं। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है। बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा गिर जो हो गए। जी। बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है। हमने कुछ नहीं खाया। क्या चाहते हैं, क्या होना सरकार? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे? ये इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये? तो हम उनके मुल्क जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है। क्यों नहीं कहेंगे? अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी, यही बात है। ये तो नहीं, मासूम शहरी को आप तंग तो नहीं कर सकते, इतनी अजियत तो नहीं दे सकते। कम से कम इंसान है हम, इंसानियत तो होनी चाहिए। शुक्रिया।